पाठचर्या और पाठ्यक्रम। साथियों, जब इन दोनों पर हम चर्चा करते हैं या मनन करते हैं तो कई बार संशय की स्थिति पैदा हो जाती है। इसका कारण क्या है? देखिएगा, कई पुस्तकों में या कई जगह हम इन दोनों के लिए अर्थात पाठचर्या और पाठ्यक्रम के लिए जो अंग्रेजी का शब्द है करिकुलम, इसी का प्रयोग कर दिया जाता है। और करिकुलम जो शब्द है वो कुरेर से बना है, ठीक है, और कुरेर का आशय होता है दौड़ का मैदान। ऐसा ये हुआ कि विद्यार्थी के लिए कुछ लक्ष्य रखे जाते हैं, ठीक है, शिक्षा के कुछ क्षेत्र रखे जाते हैं जिनको कि उन लक्ष्यों को भेद करके विद्यार्थी को आगे बढ़ना होता है, अपनी मंजिल को प्राप्त करना होता है। इस कारण से करिकुलम कहते हैं। किंतु करिकुलम से क्या पाठचर्या आशय है या पाठ्यक्रम आशय है? आज के इस कालखंड में हम जानने का प्रयास करेंगे। सम्मानित साथियों, जय हिंद। देखिएगा, हमने निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल्स को पूरा किया है और मॉड्यूल क्रमांक 1 जो है वो पाठचर्या और समावेशी शिक्षा है, उसको हमने पूरा कर लिया है। उसमें पाठचर्या के संदर्भ में, पाठ्यक्रम के संदर्भ में बहुत कुछ जानकारी दी गई है, किंतु साथियों फिर भी जो संशय है वो दूर नहीं हो पाया है। तो आज के इस कालखंड में हम जानते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने महत्वपूर्ण अंतर को लिखकर रखा है। साथियों, पाठचर्या और पाठ्यक्रम के बीच अंतर क्या है, इसको जानने से पहले हम बहुत संक्षेप में जान लेते हैं कि पाठचर्या क्या है और पाठ्यक्रम क्या है। पाठचर्या की हम बात करें तो पाठचर्या विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए अर्थात विद्यार्थी के मानसिक विकास, शारीरिक, सामाजिक, मूल्य परक हर तरह के विकास के लिए इसमें बातों को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया जाता है ताकि विद्यार्थी अपने जीवन में सफल होते हुए एक अच्छा नागरिक बन सके और अपने स्वयं के विकास के साथ में अपने देश का विकास कर सके। ठीक है, अभी हम अंतर में देखेंगे, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और पाठ्यक्रम की बात करेंगे साथियों, तो पाठ्यक्रम एक प्रकार से विद्यार्थी के बौद्धिक विकास, उसके मानसिक विकास के लिए एक तैयार किया गया विषयों की सूची है, अवधारणाओं की सूची है जिनमें विद्यार्थियों को दक्ष करना होता है और विद्यार्थी उनमें दक्ष होकर के मानसिक कुशलता प्राप्त कर सकता है। ठीक है साथियों, तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, यही से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम में अंतर। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पर पाठचर्या की हम बात करें तो पाठचर्या के लिए मैंने शब्द का प्रयोग किया है करिकुलम। ठीक है, करिकुलम शब्द पाठचर्या के लिए ठीक है, क्योंकि पाठचर्या में विद्यार्थी के विविध पक्षों को ध्यान में रखा जाता है और इसी के आधार पर पाठचर्या अर्थात एनसीएफ का निर्माण किया जाता है। सिलेबस पाठ्यक्रम के लिए प्रयोग किया है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं सिलेबस, तो ये पाठ्यक्रम है। सबसे पहला हम अंतर देखते हैं, तो हम बात करें पाठचर्या की, तो पाठचर्या विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि पाठचर्या जो है बालक के सर्वांगीण विकास करने में सहायक होती है और बालक के हर क्षेत्र को देखते हुए ही पाठचर्या का निर्माण किया जाता है। जबकि पाठ्यक्रम की हम बात करें तो पाठ्यक्रम विद्यार्थी के ज्ञान के क्षेत्र का विकास करने में सहायक होता है, अर्थात विद्यार्थी का मानसिक विकास, यानी विद्यार्थी मानसिक रूप से सबल हो सके, परिपक्व हो सके, वो हर विषय की बात को जान सके, हर अवधारणा से परिचित हो सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम बनाया जाता है, पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। ठीक है, उसमें विषय वस्तु अवधारणाओं को स्थान दिया जाता है। आगे हम बात करेंगे पाठचर्या की, तो पाठचर्या से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है और इसी बात को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया जाता है। साथियों, पाठचर्या की हम बात करें तो पाठचर्या का निर्माण विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास के साथ उसका सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा जाता है और व्यक्तित्व विकास के लिए ही इसमें विभिन्न पहलुओं को, बातों को समाहित किया जाता है। ठीक है, जबकि हम पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम से केवल विद्यार्थी का मानसिक विकास होता है, यानी बच्चा मानसिक रूप से सबल होता है, प्रत्येक अवधारणा को जानता है। ठीक है, वह सही आकलन लगा सकता है, सही तरीके से सोच सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है। इस बात का इसमें विशेष तौर से ध्यान दिया जाता है। ठीक, आगे हम बात करें पाठचर्या की, तो पाठचर्या में विद्यार्थी के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन एवं मूल्यों का ध्यान रखा जाता है। पाठचर्या का जब निर्माण किया जाता है तो विद्यार्थी के सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन
उनके प्रत्येक पहलू का ध्यान रखा जाता है और साथ में विद्यार्थी अपने जीवन में सफल हो सके और उसके जो जीवन मूल्य है वो विकसित हो सके, इस बात का ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है या पाठ्यचर्या में ये बातें समाहित होती हैं। पाठ्यक्रम की हम बात करें तो पाठ्यक्रम किसी विषय की निश्चित अवधारणाओं पर केंद्रित होता है। पाठ्यक्रम में क्या होता है कि भाई इतने विषय होंगे, इतने विषय रखे जाएंगे और उन विषयों में ये अमुक अमुक अवधारणाएं होंगी और उन अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए, पढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा, बहुत सारी शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पाठ्यक्रम। आगे हम बात करेंगे पाठ्यचर्या की। तो पाठ्यचर्या में विविध क्रियाकलापों को स्थान दिया जाता है ताकि विद्यार्थी का संपूर्ण विकास हो सके। जैसा कि हमने ऊपर बात किए तो पाठ्यचर्या में विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप, ठीक है, इनको स्थान दिया जाता है ताकि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। इसमें केवल किसी एक ही क्षेत्र की बात नहीं रखी जाती, इसमें प्रत्येक क्षेत्र को स्थान दिया जाता है और उससे संबंधित बात को इसमें रखा जाता है। अब देखिएगा, यहाँ पर व्यक्तिगत की बात करें तो इसमें व्यक्तिगत नहीं बल्कि प्रत्येक क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, अलग अलग तबके से विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ने आते हैं। इसके अलावा उनका सामाजिक क्षेत्र अलग अलग होता है, सांस्कृतिक पक्ष अलग अलग होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। ठीक है, हम आगे बात करें पाठ्यक्रम की। तो पाठ्यक्रम विद्यार्थी की बौद्धिक क्रियाओं पर ज्यादा केंद्रित होता है। पाठ्यक्रम की हम बात करें तो पाठ्यक्रम में वही विषय वस्तु या अवधारणा रखी जाती है जिस पर हमको विद्यार्थी को पुष्ट करना है, उन अवधारणाओं से परिचित कराना है, ठीक है, और उन क्षेत्रों का बच्चे को ज्ञान देना है। तो पाठ्यक्रम जो है विद्यार्थी की बौद्धिक क्रिया यानी मतलब कि मानसिक क्रियाओं पर ज्यादा केंद्रित होता है। आगे हम बात करें पाठ्यचर्या की। तो पाठ्यचर्या में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। यह लचीली एवं परिवर्तनशील होती है। पाठ्यचर्या इस तरह से बनाई जाती है कि जो विद्यार्थीगण है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। देखिएगा, समाज में अलग अलग तरह के विद्यार्थी हैं। आपने देखा होगा समावेशी शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो समावेशी शिक्षा में बालक, बालिका, ठीक है, थर्ड जेंडर, इसके अलावा हम बात करें तो दिव्यांग बच्चे, सभी तरह के बच्चे विद्यालय में आते हैं, उनको समाहित किया जाता है, समावेशी कक्षा बनाई जाती है, समावेशी विद्यालय बनाया जाता है। तो इनकी अलग अलग आवश्यकताएं होती, तो इन सबकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही करिकुलम अर्थात पाठ्यचर्या तैयार की जाती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे पाठ्यक्रम की। तो पाठ्यक्रम छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता है। साथियों, पाठ्यक्रम की जब हम बात करेंगे तो पाठ्यक्रम में विषयगत जो अवधारणाएं है कहना चाहिए, ठीक है, उनको ही स्थान दिया जाता है। उसमें ये नहीं देखा जाता है कि ये पाठ्यक्रम रखने पर अमुक तरह के विद्यार्थियों को कैसा पढ़ाया जाएगा। हाँ, उन अवधारणाओं को समझाने के लिए शिक्षण पद्धतियां बताई जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी सहायक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, वो अलग बात है। किंतु इसमें विशेष तौर से हम देखें तो जो छात्रों की अलग अलग जो आवश्यकता है उनको ध्यान में रखकर इसको नहीं बनाया जाता है। यानी ज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं, अवधारणा जितनी है, उनको रखा जाता है। आगे हम बात करेंगे छठवें बिंदु में कि पाठ्यचर्या में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं पर पूरा ध्यान दिया जाता है। अभी हमने बात की थी अलग अलग तरह के जो विद्यार्थी समावेशी कक्षा में सम्मिलित होते हैं, ठीक है, तो इनकी अलग अलग आवश्यकताएं भी होती हैं। तो इनके अलग अलग आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है और पाठ्यचर्या का निर्माण करने के पश्चात ही उसके आधार पर पाठ्यक्रम तय होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का इसमें ध्यान दिया जाता है, जबकि पाठ्यक्रम की हम बात करें तो पाठ्यक्रम में बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। हमने पहले चर्चा कर ली कि पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या को देखकर बनाया जाता है, उसमें हर विषय के निश्चित अवधारणाओं को शामिल किया जाता है। बच्चे के मानसिक स्तरों को ध्यान में रखते हुए हर कक्षा के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम बनाया जाता है, ठीक है। किंतु पाठ्यचर्या में दिव्यांग विद्यार्थी हो, बालिकाएं हो, थर्ड जेंडर हो, हर प्रकार के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया जाता है। और अंतिम बिंदु की हम बात करें, पाठ्यचर्या इस तरह तैयार की जाती है कि विद्यार्थियों के अवकाश के समय का सदुपयोग होता है।
पाठचर्या इस तरह से तैयार की जाती है कि विद्यार्थी अवकाश के समय अर्थात जैसे जब विद्यालय प्रारंभ है मान लो, तो उसमें पाठ्यक्रम चलाया जाता है, ठीक है, पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है और साथ में पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी की जाती है। किंतु पाठचर्या इस तरीके से तैयार की जाती है कि इसमें विद्यार्थी यदि अवकाश के समय पर है, मान लो घर पर है विद्यार्थी, तो उस समय भी वो कुछ ना कुछ सीखे और जीवन मूल्यों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़े। तो पाठचर्या में इस बात का ध्यान रखा जाता है। जबकि पाठ्यक्रम की हम बात करें तो पाठ्यक्रम निर्धारित समयावधि में निरंतर चलना होता है, अवकाश के सदुपयोग का स्थान न के बराबर होता है। पाठ्यक्रम की हम बात करें तो पाठ्यक्रम एक पूरे वर्ष के लिए, एक पूरे सत्र के लिए तैयार होता है, ठीक है, और उस सत्र में हमको विद्यार्थियों को पूरा पढ़ा करके हम उसको उसमें दक्ष बनाते हैं। और इसमें अवकाश के समय का जो सदुपयोग है, इसमें स्थान कम होता है, हम गृह कार्य वगैरह दे सकते हैं, कुछ प्रयोजन कार्य दे सकते हैं, किंतु पाठ्यचर्या में इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। देखिएगा, जो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम एक सत्र के लिए बनता है, हर कक्षा के लिए अलग अलग बनता है, सत्र के लिए बनता है। यदि विद्यार्थी कक्षा 4 पास कर लिया तो कक्षा 5 में आएगा, तो कक्षा 5 का पाठ्यक्रम अलग होगा। किंतु पाठ्यचर्या की बात करें तो पाठ्यचर्या में जिन बातों को समाहित किया जाता है, जिन मूल्यों को रखा जाता है, तो उन मूल्यों को हर कक्षा में विद्यार्थी को प्राप्त कराने का लक्ष्य रखा जाता है। तो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, इन दोनों में अंतर है। आशा करता हूं आज के इस कालखंड में आप इस अंतर को समझ पाए होंगे और पाठ्यचर्या क्या होती है, पाठ्यक्रम क्या होता है, इस बारे में समझ पाए होंगे। साथियों, मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।